Assalamualaikum everyone. I hope everyone is doing well. तो आज भी मैं आपको ज़रा बताऊंगा कि how to use this cruise control on highways या motorways. तो currently I'm traveling on M2 from Islamabad to Lahore और मैंने अभी 111 का cruise लगाया हुआ. As I told you कि अगर आपने सुकून से चलानी है तो the best option is कि आप 120 से 10 किलोमीटर नीचे कर लें कि आपको बार बार ओवरटेक न करना पड़े. तो जी क्रूज़ कंट्रोल लगाना बड़ी आसान है. आपको यहाँ एक मेन स्विच नज़र आ रहा होगा. अगर मैं क्रूज़ ऑन करूँ तो ये लाइट क्रूज़ मेन चलनी शुरू हो जाएगी. बेसिकली ये क्रूज़ में बेसिक एक इंडिकेशन है कि नाउ यू आर रेडी टू इंगेज योर क्रूज़ कंट्रोल. उसका जो भी स्पीड पे आपने क्रूज़ लगाना है आपके पास एक क्रूज़ कंट्रोल स्विच काइंडली अगर आप जूम करें तो आपके पास RES प्लस का है, कैंसिल, माइनस, सेट और क्रूज़ का. ये तो हमने दबा दिया जिससे मेन किल स्विच होता है. देखिए इससे मेन ऑन होता है. तो ये जो क्रूज़ का डबल बटन है ना, जैसे क्रूज़ का है और इसके बाद फिर क्रूज़ मेन है. जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए क्रूज़ कंट्रोल है और दूसरा है क्रूज़ मेन. ठीक है. तो बेसिकली क्रूज़ कंट्रोल क्रूज़ मेन का मकसद ये है कि अब आप देखें जब आपने क्रूज़ एक बार एक्टिव कर दिया ना, मतलब वो बटन हो गया, तो उसके जब आपका कैंसिल होता है तो आपका क्रूज़ मेन ख़त्म हो जाता है, क्रूज़ कंट्रोल रहता है. तो इसमें फिर मेमोरी सेव हो जाती है. अब ये तो जैसे जब आपका क्रूज़ मेन ऑफ होगा वो तभी होता है जब आपका क्रूज़ कंट्रोल बंद हो जाए, जब आप कैंसिल करें ब्रेक दबाएं. तो क्रूज़ कंट्रोल जब तक लगा हुआ है तो आप जब RES दबाते हैं, बाय द वे RES मीन्स रिज्यूमिंग टू द प्रायर स्पीड. जो रिज्यूमिंग टू द प्रायर स्पीड सेव्ड होता है और आप उसे वापस सेट भी कर सकते हैं जो नॉर्मल आपकी स्पीड पहले वाली. और इसके बाद अगर आप उससे मैनुअली एक्सेलरेट करें तो वो ऑटोमेटिकली अपनी क्रूज़ कंट्रोल लिमिट पे वापस आके इंगेज हो जाता है. मतलब वापस जैसे अगर आपने 120 पे है ओवरटेक करने किसी को तो वापस आके 120 पे आ जाएगा जब आप 130 पे ओवरटेक कर रहे हो. तो ये सब कुछ है. तो बेसिकली अगर ये क्रूज़ कंट्रोल वाला बटन ऑफ हो जाए ना, उसके बाद अगर आप दबाएंगे ना, बिल्कुल अगर देखें अगर ये क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो गया ना तो उसके बाद फिर ये रिज्यूमिंग टू द प्रायर स्पीड और आपका जो नीचे सेट ये काम नहीं करेंगे. इसके लिए पहला ज़रूरी है कि आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन करें, उसके बाद फिर आपका क्रूज़ मेन और ये सब एक्टिवेट बाकी फंक्शनलिटीज़ होगी. इसके साथ अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 पे लगाना है, मेरी स्पीड ज़रा स्लो हो रही है, आई बेटर इंक्रीज माई स्पीड. जी एज आई वाज सेइंग अगर हम क्रूज़ कंट्रोल 100 पे लगाएं तो इफ़ आई वांट टू इंक्रीज माई स्पीड मैं इससे या तो एक बार टैप करूँगा, अगर टैप करूँगा तो एक बार ऊपर जाएगा और अगर मैं इसे होल्ड करके रखूँगा तो या फिर इंक्रीज स्पीड कॉन्टीन्यूसली होनी शुरू हो जाएगी और जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये वहाँ रुक जाएगी. सिमिलरली अगर मैं माइनस करना शुरू कर दूँ और कॉन्टीन्यूसली दबाई रखूँ तो वो ऑटोमेटिकली भी कम होना शुरू हो जाएगा. और इसी तरह अगर मैं एक बार दबाऊँगा तो 102 से 101 पे आ जाएगा. तो ये देखें. इसके बाद जो सेंटर वाला बटन है कैंसिल का, क्रूज़ कैंसिल करने के आपके दो तरीके हैं. या तो आप ब्रेक पैड से टैप करें, आप देखिएगा मैं ब्रेक पैड टैप करूँगा और वो क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन खत्म हो जाएगा. देखिएगा ये खत्म हो गया क्रूज़ कंट्रोल. अच्छा अगर आपने वापस क्रूज़ कंट्रोल सेट करना है, एक तो आपके पास तरीका ये है कि आप मैनुअल एक्सेलरेटर दबाएं. अब देखिए मैं वापस 100 पे जाऊंगा, फिर जाके मैं सेट कर दूंगा. ठीक हो गया. देखिएगा 100 पे मैंने सेट कर दिया. एक और ज़बरदस्त तरीका ये है कि मैं यहाँ से कैंसिल करूँ या कोई आगे फॉर एग्जांपल जैसे वो ट्रक आ रहा है मैं स्लो करूँ. ठीक है, मैं हो गया स्लो. अब देखिएगा 98 हो गया. अब इंस्टेड के मैं वहाँ पैर रखूँ और एक्सीलरेट करूँ, मैं चुप करके ये रीसेट का वो जो नहीं है कि आपकी नॉर्मल स्पीड पे रीसेट हो जाए, मैं चुप करके ये प्लस वाला दबाऊंगा. अब देखिएगा आप ऑटोमेटिकली गाड़ी 100 पे मुझे ले जाएगी. तो बेसिकली नीचे सेट होता है और ऊपर से उस स्पीड पे सेट होगा जिस पे आपने पहले सेट किया था, लेकिन आपको दरमियान में डिसंगेज करना पड़ा, कोई इंटरप्शन आ गई जैसे अभी आ गई. अब देखिएगा ऑटोमेटिकली 95 पे जाएगा. मैं कोई पैर से मैं एक्सेलरेटर को मैनुअली नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली किया. तो इस तरह. और क्रूज़ से आपको फ़ायदा होता है कि आपकी एवरेज बहुत अच्छी आनी शुरू होती है. अब आप अगर आप एवरेज दिखाएंगे, मोटरवे की एवरेज है, सिविक की 16.9 एवरेज आ रही है और जब मैं 110 पे जा रहा था और इसी तरह. और उसके बाद अगर आपने किसी को ओवरटेक करना है, इसका ये भी बड़ा अच्छा. फॉर एग्जांपल मैंने किसी को ओवरटेक करना है, अब मैंने यहाँ से एक्सेलरेट किया, ठीक हो गया. अब मैंने एक्सेलरेटर पेडल से अपना पैर उठाया और ये ऑटोमेटिकली अपनी जो सेट स्पीड पे सेट हुआ होती है ऑटोमेटिकली उस पर ड्रॉप होकर रुक जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आगे आ जाता है बहुत स्लो तो मैं राइट पे टर्न करूँगा, एक्सेलरेट करके उसे ओवरटेक करूँगा क्योंकि ओवरटेकिंग लेन है, और मैं वापस अपनी लेन में एडजस्ट कर लूँगा. तो इस तरह ये फ़ायदा होता है कि आपकी अब ज़िंदगी आसान हो जाती है. अब देखिए क्रूज़ का पहला फ़ायदा ये है कि आपको वहाँ पैर नहीं रखना पड़ता, आपकी दोनों टांगें एट रेस्ट होती हैं सुकून से. उसके बाद
ये जो मैंने ओवरटेकिंग वाला बताया, कुछ लोगों को सिर्फ नॉर्मल क्रूज के ये फंक्शन पता है, बस लगा दो, प्लस माइनस कर दो और ब्रेक से डिसंगेज कर दो। तो इसमें 2-3 फीचर जो एडेड फीचर हैं जो काफ़ी कम लोगों को पता है। मुझे भी ये बटन दबाने से पता चला कि ये भी होते हैं। तो एक तो है कि आप किसी को ओवरटेक करें और जैसे एक्सीलेटर पेडल छोड़ेंगे गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगी, और दूसरा ही अगर आप क्रूज से नीचे वाली स्पीड पे आ जाएं तो ऑटोमेटिकली आपके RES का बटन दबा दें, RES ऑटोमेटिकली उस प्रिस्क्राइब स्पीड पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब देखिए 17 की एवरेज हो गई है। तो चलिए जी, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लर्न सम कंस्ट्रक्टिव थिंग्स और कि हाउ टू इम्प्लीमेंट क्रूज कंट्रोल और हाउ टू मेक योर डे टू डे लाइफ ईजियर। ऑल्दो प्रोटॉन, MG, नई सिविक, इन सब में जो आ रहे हैं, जो सिविक RS, इन सब में अब अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ रहे हैं जो काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन एक तो पहले होता था ना जो सादा क्रूज कंट्रोल, बेसिकली उस क्रूज कंट्रोल की थोड़ी एक ज़रा कह सकते हैं 2.0 वर्जन है, अगर उसे 1.0 कहें आप। तो दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।